28.5 साल भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी की है जी। इलाज का देखिए, एक छोटे से छोटे घर में बुखार आ जाए तो हमारा 500 रुपये खर्चा कम से कम हो जाता है, चाहे हम मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाएं। और बड़ा खर्चा आ जाए तो एक मिडिल क्लास आदमी भी सो जाता है, मुश्किल में आ जाता है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो इलाज फ्री किया है, उससे हम एक टेंशन फ्री जिंदगी जी सकते हैं, रात को चैन की नींद सो सकते हैं। हमें सोते वक्त इस बात की चिंता नहीं होगी। आम आदमी पार्टी है, आम आदमियों की पार्टी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी में कोई भाई भतीजावाद नहीं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुकी है सीबीआई को, ईडी को कि कोई सबूत दे दो। मोदी साहब ने अपनी एक स्पीच में बोला था कि केजरीवाल जी इतने इंटेलिजेंट है, उन्होंने गुनाह किया सबूत नहीं छोड़ा। मतलब ऐसा कौन सा गुनाह होता है जिसका सबूत ना मिले। जी नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि जिस इंसान के अंदर जज्बा और जुनून होता है दूसरों की मुश्किलों को समझते हुए उनको हल करने का, उनकी सेवा करने का, यकीनन ऐसे इंसान जो हैं वो तारीफ के काबिल होते हैं। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, सुखजीत पाल सिंह जिमी, जो पहले बैंक में कार्यरत थे लेकिन लोगों की मदद करने की कामना और लोगों के साथ खड़े होने के जुनून और लोगों की सेवा करने के जज्बे ने आज उन्हें जो है राजनीतिक सफ़र के मोड़ पर ला खड़ा किया है। सुखपाल जीत सिंह जिमी से हम बातचीत करते हुए जो है कुछ खास बातें भी करेंगे और जानेंगे उनसे कि किस तरीके से जो है वो राजनीति की डगर अब पकड़ चुके हैं। जी सुखपाल जीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, सबसे पहले मैं गगन जी आपका और आपकी टीम माई हिंदी न्यूज़ चैनल का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले जिमी जी, हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार आप बैंक में नौकरी किया करते थे, तो कैसे जो है बैंक की नौकरी से लेकर अब राजनीति की डगर की तरफ आप निकल पड़े हैं? आखिर क्या कारण रहे और उस नौकरी के बीच कैसा जज्बा था और किस तरीके की भावना जो है वो आप लोगों के प्रति रखा करते थे, लोगों के काम करवाने को लेकर? जी। ऐसा है गगन जी, मैंने 28.5 साल भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी की है। जी। तो जितने भी साथी हैं मेरे हरियाणा के, पंजाब के, वो सब मुझे अच्छे से जानते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के हमारे मजदूर वर्ग के साथी, कर्मचारी साथी। जी। मैंने एक यूनियन नेता के रूप में, बैंक कर्मचारी यूनियन नेता के रूप में काम किया। वहाँ पर हमें सिखाया गया है कि आपने लोगों को काम करना है और लोगों को काम करते हुए लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए आपने फ़ोन पे ही उनका काम करवाना है। और कुछ समय बाद आपने अपने एरिया में लोगों से मिलने जाना है। तो वो भावना जब हमारे में पैदा की गई और हमने उस भावना को ध्यान में रखते हुए काम किया, तो अंदर से वो बहुत चीज़ें सीखने को मिली कि हमें अच्छा काम कैसे करना है, अच्छा काम करने का मौका मिला। तो चलते चलते आज मैंने एक अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया है। जी। राजनीतिक जीवन मैंने इसलिए शुरू किया है, जहाँ पे मैं कर्मचारी यूनियन का नेता था, वहाँ पर जितने हमारे साथी हैं उनको सरकारी तनख्वाह मिलती है, उनको पैसे मिलते हैं। तो जो चीज़ मैंने अपनी यूनियन से सीखी मजदूर नेता के रूप में, तो मुझे लगा कि हमारे अम्बाला शहर में बहुत मजदूर नेता हैं जिनकी बहुत सारी समस्या हैं, उन समस्याओं का हल करना भी ज़रूरी है। तो जितना कुछ मैंने वहाँ से सीखा, तो मैंने सोचा कि अब अपने शहर के लोगों के लिए, अपने मजदूर भाइयों के लिए, गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने नौकरी छोड़ने का विचार बनाया और अपने शहर के मजदूर भाइयों का, गरीब भाइयों का सेवा करने के लिए मैंने नौकरी छोड़ी। और मैं 11 साल पहले अपनी नौकरी छोड़कर आया हूँ। जी। नौकरी छोड़ने के साथ साथ अगर हम किसी का काम करना चाहते हैं, बहुत प्लेटफॉर्म है जहाँ हम सभी के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि एक राजनीतिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से हम कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। एज ह्यूमन बीइंग अकेले तो एक संगठन के साथ काम करना,
तो मैंने एक राजनीतिक पार्टी के बारे में सोचा कि मैं एक राजनीतिक प्लेटफार्म पर आके ज़्यादा काम कर सकता हूँ, जी क्योंकि जैसे कर्मचारी यूनियन का नेता था, वो भी एक पॉलिटिकल प्लेटफार्म होता है हमारा इंटरनल। फिर मैंने पार्टी का चयन करना था, मैं बीजेपी में भी जा सकता था, मैं कांग्रेस में भी जा सकता था। तो मैंने आम आदमी पार्टी का चयन इसलिए किया क्योंकि आम आदमी पार्टी गरीबों और मजदूरों की हितैषी पार्टी है, जिसकी 5 गारंटी हैं जो आम आदमी पार्टी लोगों को पहुंचा रही है दिल्ली और पंजाब के अंदर। इसके बारे में मेरे सभी शहरवासियों को पता है। मैं अपनी 11 साल पहले बैंक की नौकरी अपने शहरवासियों के लिए, अपने मजदूर भाइयों के लिए, अपने गरीब भाइयों के लिए छोड़कर आया हूँ। जी और मुझे उम्मीद है मुझे ये नौकरी छोड़ने के बदले मुझे मेरे शहरवासियों का, मेरे हल्का वासियों का, मेरे मजदूर भाइयों का, मेरे गरीब भाइयों का मुझे साथ मिलेगा। कहते हैं कि जिसके सीने में दर्द भरा दिल है, दुश्मन के वास्ते भी दिल में प्यार है, उसके आंखों में दोनों जहान हैं, उसी के जहन में परवरदिगार है। सेवा की भावना को लेकर चले हुए जिमी जो हैं, वो आज आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। जी, अगर आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, उसको ज्वाइन करने के पीछे कुछ खास कारण या कुछ खास बातें जो जहन में आई हो, हाँ, कि मुझे यार ना तो कांग्रेस की तरफ जाना है, ना मुझे भाजपा की तरफ जाना है, आम आदमी पार्टी की राह पकड़ने की कोई खास वजह जिमी जी? हाँ जी, बिल्कुल ख़ास वजह है, क्योंकि हमारे शहर में 10 साल से जो बीजेपी का काम है, वो हमारी जनता ने देख लिया है। जी और जनता ने बहुत दिल के साथ बीजेपी की सरकार बनवाई है। वो इसलिए बनवाई थी कि उससे 10 साल पहले वो कांग्रेस की नीतियों से, कांग्रेस की सरकार से तंग थे। अब 10 साल पहले कांग्रेस से तंग हुए, उसके बाद बीजेपी को मौका दिया तो बीजेपी को तंग किया। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी एक तीसरा विकल्प निकल कर आई है। अब दिल्ली के अंदर जनता को खुश देख सकते हो, पंजाब के अंदर जनता को खुश देख सकते हो कि जो आम आदमी पार्टी काम कर रही है, क्योंकि ये सभी वर्ग के लिए समान काम कर रही है। जैसे ये बिजली फ्री दे रही है, बिल्कुल 300 यूनिट, शिक्षा का फ्री दे रही है जी, चिकित्सा का इलाज फ्री करवा रही है, बेरोजगारी पे ध्यान दे रही है, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा रही है। तो ये 5-7 चीज़ें ऐसी हैं, जैसे दिल्ली के अंदर महिलाओं को, एक घर में 5 महिलाएं हैं 18 साल से ऊपर, उनको कोई रोजगार नहीं है, तो 5,000 रुपये महीना जाना शुरू हो गया है। तो बहुत इनकी ऐसी स्कीमें हैं जो हमारे समाज को चाहिए हैं। जी अब मैं बात करूं कि ये जो 5 गारंटी हैं, हमारे दूसरी पार्टी वाले, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी मुफ्त की रेबड़ियाँ बांट रही है। जी मैं गगन जी आपसे एक बात पूछता हूँ, आपके घर में बिजली का बिल आता है, तो अगर वो बिजली का बिल माफ़ हो जाए तो आपको 2-3 हज़ार रुपये महीने का फ़ायदा होता है। तो वो आप अपने परिवार की खुशहाली के लिए कहीं और लगा सकते हो। तो इसमें बात गरीब की नहीं है, बात हर समाज के हर वर्ग के इंसान की है, क्योंकि जो भी हम सेविंग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं काम आती है। अब हम बात शिक्षा की करें, अगर हम बात शिक्षा की करते हैं तो दिल्ली के सरकारी स्कूल है, दिल्ली के सरकारी स्कूल वर्ल्ड क्लास लेवल के हैं। यूएसए की मैडम आई थी, उन्होंने भी कहा मैंने दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने हैं, आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हो। अभी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जेई का जो सबसे बड़ा पेपर हिंदुस्तान का होता है, उसको दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों ने सबसे ज़्यादा पास किया है। तो ऐसा उन स्कूलों में क्या है जो बाकी राज्यों में नहीं हो सकता। अब आप इलाज का देखिए, एक छोटे से छोटे घर में बुखार आ जाए तो हमारा 500 रुपये खर्चा कम से कम हो जाता है, चाहे हम मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाए। और बड़ा खर्चा आ जाए तो एक मिडिल क्लास आदमी भी सोच जाता है, मुश्किल में आ जाता है कि ये कैसे संभव है, 5 लाख 10 लाख। तो दिल्ली सरकार में जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें 20 लाख तक का इलाज फ्री होता है जी। अगर उससे ज़्यादा इलाज पे पैसा लगना है तो वो सरकारी हॉस्पिटल में स्टार्ट हो जाता है, और उस पर कितना भी पैसा लगे तो इलाज बिल्कुल फ्री है। तो हम इलाज की वजह से निश्चिंत हैं। गगन जी, ऐसा है कि एक इलाज एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम जाके मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इलाज पे कितना पैसा लगेगा उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो
हमें अगर मुझे लगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो इलाज फ्री किया है उससे हम एक टेंशन फ्री ज़िंदगी जी सकते हैं, रात को चैन की नींद सो सकते हैं। हमें सोते वक्त इस बात की चिंता नहीं होगी कि मेरे या मेरे परिवार में किसी परिवार के सदस्य के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, घटना होती है, तो मेरे को इतना पैसा चाहिए, तो मैं एक चिंता मुक्त नींद सो जाऊंगा। और जैसे मैंने आपको शिक्षा का बताया, बेरोजगारी, अभी पंजाब में ऐसा क्या है, 2 साल हुए सरकार है, उन्होंने 45,000 नौकरियां दे दी हैं, सरकारी नौकरियां, जबकि पूरे हिंदुस्तान में नौकरियां बंद है। तो वहाँ ऐसा क्या है, पंजाब एक खुशहाल स्टेट है, अगर 2 साल में हम वहाँ 45,000 नौकरी दे सकते हैं और आगे भी निकाल रहे हैं, तो बाकी राज्य क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि बाकी जो भी पार्टी है वो आम आदमी को, गरीब आदमी को ऊपर नहीं उठना देना चाहती, वो उनको अपनी रोज की समस्याओं में उलझा के रखना चाहती है कि उनका ध्यान उस तरफ ना जाए कि क्या चल रहा है। आम आदमी पार्टी जो सुविधाएं देगी, इससे आम आदमी सोच सकेगा कि अब मुझे क्या करना है, क्या अच्छा है। तो अब भ्रष्टाचार है, आपको पता ही है, छोटी सी बात है, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी कितना समय लगता है। भ्रष्टाचार की तो मैं क्या बात करूं, सब शहरवासियों को पता है। तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन यहाँ भी हैं, लेकिन वो ऑनलाइन के बाद वो ऑफलाइन हो जाती हैं। तो इसलिए ये पार्टी जो कहती है, आम आदमी पार्टी गारंटी देती है, तो सरकार बनते ही सबसे पहले उस पर काम करती है। अब आम आदमी पार्टी को देख के मोदी जी की गारंटी भी शुरू हो गई है, हमारी अदर पार्टीज, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि हम बिजली फ्री देंगे। तो भाई आज तक किसी ने क्यों नहीं दिया? अगर हमने नकल करनी है आम आदमी पार्टी की, तो अगर ये लोग ठीक होते तो आम आदमी पार्टी बनती ना। आम आदमी पार्टी में आम आदमी, तो हम आम आदमी पार्टी हैं, आम आदमियों की पार्टी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी में कोई भाई भतीजावाद नहीं है। आम आदमी पार्टी की अपनी सर्वे टीम है कि चुनाव होने हैं, चुनावों में क्या होना है। अब हम जैसे अदर पार्टी की बात करें तो उसमें ये माना जाता है कि ये शख्स इस नेता का ग्रुप से आता है, इस नेता की चलेगी उसको टिकट मिलेगी। हमारी बीजेपी में ये शख्स है, इस नेता की चलेगी तो इसको टिकट मिलेगी। आम आदमी पार्टी के अंदर कोई टिकट का नहीं। अब हम आए हैं, हमें टिकट का नहीं है, हम आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी का फैसला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की हरियाणा में सरकार बने और केजरीवाल जी की सरकार बने। केजरीवाल जी हरियाणा के ही हैं और हमारे हरियाणा के लाल हैं। अगर दिल्ली और पंजाब की जनता को उन्होंने इतना खुश किया है, जहाँ उनका जन्म स्थान है, जहाँ से उन्होंने शिक्षा ली है, तो हरियाणा की जनता के लिए मुझे उम्मीद है इससे ज़्यादा होगा। तो मैं शहरवासियों से प्रार्थना करता हूँ, आम आदमी पार्टी में विश्वास जताएं और आम आदमी पार्टी का समर्थन शुरू करें। क्योंकि अगर बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, इसका मतलब टेंशन फ्री। शिक्षा से आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बनता है और इलाज से आप चैन की नींद सो सकते हो। और टेंशन फ्री होने के लिए आपको आम आदमी पार्टी के साथ चलें, तीसरा विकल्प चुनें, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश की राष्ट्रीय पार्टी बनी है कुछ ही समय में। जिमी जी, आपने इलाज की बात की कि आम आदमी पार्टी के राज में इलाज जो है आम आदमी क्लिनिक के ज़रिए लोगों को मिल रहा है। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो पिछले 10 सालों से लगातार भाजपा की सरकार है और आयुष्मान भारत योजना जो प्रधानमंत्री जी की यानी केंद्र सरकार की एक योजना थी, लेकिन उस योजना को हरियाणा में लागू करते हुए मनोहर लाल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, वो एक कदम मेरे हिसाब से आगे निकल गए, क्योंकि उन्होंने आयुष्मान के साथ मुख्यमंत्री चिरायु योजना भी जोड़ दी। तो क्या लगता नहीं कि वो एक अच्छी योजना और उसका लाभ हरियाणा के बीच लोगों को मिला या नहीं मिला? इस पर किस प्रकार से रोशनी डालेंगे जी जी? गगन जी, पीछे मैंने मीडिया में ही देखा था कि डॉक्टरों ने इन स्कीमों में इलाज करना बंद कर दिया है। जी, हड़ताल हुई थी क्योंकि उनको सरकार की तरफ से पैसा नहीं मिलेगा। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा, अभी मेरे एक जानकार थे, बहुत गरीब औरत थी, उसके हाथ में, कंधे में, शोल्डर में फ्रैक्चर हो गया जी। तो आयुष्मान स्कीम में वो गए। हमने भी उनकी मदद करने की कोशिश की। उन्होंने बोला जी आयुष्मान स्कीम के अंदर हमारा फिर भी 10,000 रुपये लगेगा। तो हमने पता कि अभी किस चीज़ का लगेगा, वो कहेगा जी एंथीसिया देना है और चीज़ें देनी है, तो वट एवर जो भी था। तो अब
आज हमारे साथ कोई भी सिर्फ शोल्डर में मांस फट गया, फ्रैक्चर हो गया, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे प्लास्टर लगा देगा, इलाज कर देता है। तो आप हॉस्पिटल्स में जाके देखिए, 3 हॉस्पिटल में हमने पता किया, उन्होंने कहा जी 3 दिन तो आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो ऐसा क्या है कि फ्रैक्चर के लिए 3 दिन हॉस्पिटल में इस स्कीम में एडमिट होना क्या जरूरी है? अब इसका आप मतलब निकाल सकते हैं कि या तो बिल बनेगा, सरकार के पास जाएगा, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू है। बिल्कुल। जो लोग मतलब हमारे इलाज पे, हमारी बीमारी पे भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक में ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको एक बात बताता हूँ, अम्बाला शहर में मेरे एक दोस्त हैं, और वो बीजेपी से ही हैं जी। उन्होंने बताया मुझे कि यार ऐसा है कि आपकी मोहल्ला क्लिनिक स्कीम बहुत अच्छी है, कि दिल्ली में मेरे भाभी जी बीमार हुए और वो सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। सीटी स्कैन उस हॉस्पिटल में नहीं था कि परिवार को नहीं पता लगा। ऐसे ही उनकी अपनी आप एम्बुलेंस आई, जहाँ ये फैसिलिटी थी वहाँ से सीटी स्कैन करवा के वापस छोड़। और यहाँ तो गगन जी, अगर हम सिविल हॉस्पिटल में चले जाएं, वो कहते हैं 32 तक ले जाओ, तो हमें एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाती, हम घबरा जाते हैं कि उस समय मौके पे नहीं मिलता, कोई कितना पैसा, मतलब ये इलाज से ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी और चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इलाज महंगे से महंगा इलाज फ्री है, तो बाकी तो छोटी छोटी चीज़ें। जी, बहरहाल अगर जिमी जी की बातों पर गौर किया जाए तो उनके मुताबिक जो है वो जनता की आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है चिकित्सा सुविधा, और आम आदमी पार्टी जो है वो चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर तरीके से चलाती हुई, चाहे दिल्ली हो या फिर पंजाब, वहाँ पर लोगों की प्रशंसा का पात्र बन रही है, क्योंकि आम आदमी क्लिनिक के ज़रिए जो है उन्हें सस्ता, समय सिर और हर तरीके का इलाज जो है वो मुहैया हो रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर आपने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जो है वो तल्खी रखती है, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन अगर फ़िलहाल की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के संयोजक और आदरणीय दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब नीति घोटाले के मामले में जो है जेल में बंद हैं। तो भ्रष्टाचार का आरोप उन पर भी लग रहा है, तो इस बात को किस तरीके से देखते हैं? सर, वो ना आरोप है जी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुकी है सीबीआई को, ईडी को, कि कुछ सबूत दे दो। मोदी साहब ने अपनी एक स्पीच में बोला था कि केजरीवाल जी इतने इंटेलिजेंट है, उन्होंने गुनाह किया, सबूत नहीं छोड़ा। मतलब ऐसा कौन सा गुनाह होता है जिसका सबूत ना मिले? और हिंदुस्तान की सरकार को जब कोई गुनाह, कोई भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी किसी, सभी पार्टियों के लोग होते हैं, कोई ना कोई किसी पार्टी से जुड़ा उस माइंड से होता है, तो हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए उसने मेरे से बहस की। मैंने कहा यार ऐसा है कि आजकल एजुकेशन का ज़माना है, हमें बहस नहीं करनी, डिस्कशन करो। मैंने कहा एक चीज़ का जवाब दो कि ये भ्रष्टाचार हुआ कहाँ है? वो कहते जी भ्रष्टाचार तो हुआ है। मैंने कहा कहाँ हुआ वो बता दो। कि जनता को शराब सस्ती मिल रही है, सरकार फायदे में है। जनता और सरकार दो चीज़ें होती है, दोनों को फायदा होगा। तो भ्रष्टाचार मुझे नहीं समझ में आ गया कहाँ हुआ। तो कहने लगे जी वो केजरीवाल जी ने ना 20 ठेके होते हैं ना, बैंड होते हैं, उसके 14 बना दिए। मैंने कहा यार एक पढ़े लिखे केजरीवाल जी IRS की जॉब से रिटायर होके आए हैं, इतने इंटेलिजेंट इंसान, उसको जहाँ से अच्छे रिजल्ट आएंगे वो वैसी स्कीम बनाएंगे। और उन्होंने 20 के 14 कर दिए, 20 के 50 कर दिए। ये हमारा मैटर नहीं है, हमारा एज पब्लिक मैटर है कि जनता को कहाँ फायदा हो रही है और सरकार को कहाँ फायदा हो। जब दोनों को फायदा होगा तो भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। तो इसलिए भ्रष्टाचार तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो केजरीवाल जी के डर ने उनको हमारी बीजेपी की सरकार ने इसलिए अंदर किया है, भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं है। जी, बहरहाल अगर जिमी जी की बात पर गौर किया जाए तो उनके मुताबिक जो है राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो चलता ही रहता है। उसी आरोपों के दौर के चलते जो है वो बीजेपी ने साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको फंसाते हुए जेल में डाला है, ये कहना है जिमी जी का। जिमी जी, क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनावों के बीच जनता जो है वो आम आदमी पार्टी को स्वीकार करते हुए अपना जनादेश देगी? सर, पिछली बार पंजाब में इलेक्शन हुआ जी,
92 सीटों के ऊपर 117 में से 92 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी के एमएलए बने। आप एक चीज़ देखिए, मेरे एक दोस्त है पंजाब में, वो कहने लगा जिम्मी जी मेरे गांव में मैंने आम आदमी पार्टी की मीटिंग की तो 20 लोग इकट्ठा हुए, तो कुछ दिनों बाद कांग्रेस की मीटिंग में पूरा गांव इकट्ठा हुआ। कहता जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन का रिजल्ट आया तो 20 वोटें कांग्रेस को थी और पूरे गांव की वोट आम आदमी पार्टी को थी। मतलब आज का हमारा आम आदमी जनता इतनी समझदार हो चुकी है, उसको पता है कि हमने किसको वोट डालना है। तो जो रिजल्ट है 92 सीटों पे आज तक कोई सरकार 92 सीटें नहीं ले सकी। उसमें हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो महाराजा फैमिली दिग्गज हारे, प्रकाश सिंह बादल जी, मुख्यमंत्री चन्नी जी, सब हार गए। तो क्योंकि ये चाहे बीजेपी है, अकाली है, कांग्रेस है, इन लोगों ने ये सोच लिया था कि ये जनता हमारे में से किसी के बीच में आएगी, लेकिन जनता ने दिखा दिया कि हम आपके हाथ की कठपुतली नहीं है, सही समय में आने पे हम बदलाव कर सकते हैं। ऐसे ही जो हरियाणा में है आम आदमी पार्टी की सरकार, आप विश्वास मानिए 90 में से 80 सीटें आएंगी। ऊपर से कुछ दिखाई देगा, अंदर से हर आदमी को पता है, हर आम आदमी को पता है, मजदूर वर्ग को पता है, गरीब वर्ग को पता है कि हमने किसको वोट करना है, क्योंकि हर महीने फायदा कौन सी पार्टी हमारे घर तक पहुंचा गई है। वो 5 दिनों के फायदे से ऊपर उठ के आम जनता 5 साल के फायदे की तरफ सोच रही है और उन्होंने निर्णय भी कर लिया कि हम हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो दोस्तों ये थे जिमी जी जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ जो है वो अम्बाला लोकसभा उपाध्यक्ष भी हैं आम आदमी पार्टी के। और सीधे तौर पर उनकी बातों से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हरियाणा के बीच होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान जो है लोग आम आदमी पार्टी को स्वीकार करते हुए भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं, ये उनका कहना है। बहरहाल जिमी जी हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी जो है बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी जीत का परचम लहराए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए। एक मैं शहर की जो समस्या हैं जी, मैं उनके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। मेरे हल्का वासियों, अम्बाला शहर की समस्याएं आपने देखी है कितनी हैं, वो इन 10 सालों में, पिछले 10 साल से भी है, वो कभी हल नहीं हो पाएगी। इसका हल होने की वजह यह है हम बड़े नेता, बड़े नाम के नेता के ऊपर जल्दी विश्वास करते हैं, लेकिन हमारी जनता को बहुत धोखा मिला है। IMT के नाम पे अम्बाला शहर की जनता के साथ हमेशा जिन निकाल दिया जाता है, उसके बाद रिजल्ट सबके सामने है। इलेक्शन के दिन है तो फिर वो जिन निकल रहा है। ऐसे ही अम्बाला शहर में आप छोटी से छोटी समस्या, आप अपने मोहल्ले की, अपनी गली की सफाई के बारे में देख लिए कितनी सफाई हो गई है। आप गलियों के नाम पे खड्डों का देख लीजिए कि कितने खड्डे हैं, नई सड़कें नहीं बन पा रही हैं। आज के ज़माने में हमारे कांग्रेस के भी 10 साल गए और बीजेपी के 10 साल गए, नाले और नालियों की सफाई भी नहीं हुई, और नाले और नालियाँ बहुत ऐसी जगह जहाँ नाला बनने की जरूरत है, नाली की जरूरत है, उसकी भी नहीं है। फिर चौथी समस्या सीवरेज। सीवरेज के नाम पे जो अम्बाला शहर में भ्रष्टाचार हुआ है, उसके मेरे अम्बाला शहर के वासी RTI में इंफॉर्मेशन लेके देख सकते हैं, जानकारी पा सकते। लेकिन आप ये देखो जितने सीवरेज के नाम पे हमारे यहाँ पाइप जिस साइज के डाले गए हैं, उससे बड़े पाइप तो हमारे घर के अपने होते हैं एक घर की वेस्टेज निकालने के लिए। तो एक मोहल्ले की वेस्टेज कैसे निकलेगी और शहर की वेस्टेज कैसे निकलेगी? तो सीवरेज की व्यवस्था में सुधार की बहुत जरूरत है। नए पाइप, बड़े पाइप जहाँ से अच्छी से सक हो सके, नवे नालियाँ की जहाँ नालियों की ज़रूरत है, अंडरग्राउंड नालियों की ज़रूरत है, बरसाती पानी निकालने की ज़रूरत है। जो ये फ्लड आ गए, निकासी तो है ही नहीं। अभी भी आपने देखा कि कितना फंड आया है अम्बाला शहर में डेवलपमेंट के नाम पे, अब भी फंड आया, कांग्रेस के समय में फंड आया, निकासी का तो कहीं पर नाम ही नहीं है। अभी 100 कुछ करोड़ रुपये आए हैं, वो खड्डे कर दिए गए हैं। अभी आप मेरे घर आए हैं, आपने देखा होगा अच्छी खादी सड़क में, हाईवे के ऊपर खड्डा कर दिया गया, पूरा इलाके के लोगों को आने जाने में असुविधा है। तो बरसाती पानी के निकालने के नाम पे खड्डे कर दिए गए हैं, और बीच में कहीं ना कहीं वो सीवरेज के और गोले से डाल दिए गए कि पानी है फिर इनमें से होकर निकले, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो फिर आपको बिजली की पता है, बिजली की वोल्टेज की समस्या है, ज़्यादा बिजली के बिल की समस्या है। अभी मैंने जब से आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया
तो मैं बहुत सारे स्लम्प एरिया में गया, मुझे वहाँ जाकर पता लगा कि लोग बिजली का बिल भरने के लिए ब्याज पर भी पैसे लेते हैं। अगर वो बिजली का बिल नहीं भर पाते तो बिजली का कनेक्शन कट जाता है। तो जो जनता बिजली का बिल भरने के लिए ब्याज पे पैसे ले रही है और बिजली का बिल नहीं दे पा रही, तो वो ब्याज के पैसे कहाँ से देगी। ऐसे ही अम्बाला शहर में रोजगार का कोई साधन नहीं है। तो मैं मतलब ये चाहता हूँ कि हमारी सरकार आएगी, हमारी केजरीवाल जी की जो सरकार दिल्ली और पंजाब में चल रही है, हमारी हरियाणा में भी हमारे अध्यक्ष साहब से बात हुई थी। तो मैंने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए यहाँ एक इंडस्ट्री लगनी चाहिए। वो इंडस्ट्री को हमारे नेता बहुत इंटेलिजेंट है, वो देखेंगे इस पे। तो लेकिन मैंने बेरोजगारी की समस्या बहुत जोर शोर से उठाई है कि इस समस्या को देखा जाए। अभी आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हमारी पार्टी ने अभी 5 घंटे पंचकुला में मीटिंग हुई थी, उसमें अनाउंस किया है मीडिया को बुला के पीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 2.25 लाख सरकारी नौकरियां खाली। आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही 2.25 लाख नौकरियां दी जाएंगी जो खाली हैं, और उसके अलावा जितना भी युवा बेरोजगार है उनको इंडस्ट्री लगा के उनको भी रोजगार दिया जाएगा। तो ये आम आदमी पार्टी है, जो कहती है वो करती है। बाकी पार्टियां दोबारा कहना शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ किया नहीं। जिस पार्टी ने आपको कहने के बाद किया है, गारंटी देने के बाद वादा पूरा किया है, एक बार उस पार्टी को मौका दीजिए, बदलाव की तरफ चलिए। हरियाणा ने सभी पार्टियों को मौका दिया है, तो मेरी प्रार्थना है हरियाणा के वासियों से, अम्बाला के वासियों से, इस बार आप लोग भी बदलाव की नीति पे चलें, बदलाव करें और उसके रिजल्ट देखें। जो फ़ायदा दिल्ली और पंजाब की जनता ले गई है वो हमारे हरियाणा की जनता और अम्बाला की जनता भी ले। दोस्तों, वैसे भी कहा जाता है कि बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है, लिहाजा इसी बात को दोहराते हुए आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं और साथ ही साथ जो जीवी जी हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि उसी विकल्प यानी बदलाव के रूप में अब आम आदमी पार्टी जो है वो हरियाणा के लोगों के सामने है। लिहाजा अपनी नीति को अपनाते हुए और उनकी रणनीति को समझते हुए लोगों को जो है आम आदमी पार्टी के हक में जनादेश देते हुए उसकी सरकार जो है वो हरियाणा में बनवानी चाहिए, ताकि आम आदमी पार्टी जो सुविधाएं, जो सहूलतें, जो फ़ायदे लोगों को दूसरे राज्यों के बीच पहुंचा रही है, जहां पर उनकी सरकार है, वही फ़ायदे और वही सहूलतें जो है वो हरियाणा के वासियों को भी उपलब्ध करवाई जा सकें। यही मतलब है। बिल्कुल, मैं एक और बात अपने हरियाणा वासियों को, अम्बाला वासियों को बताना चाहूँगा। आपने सभी पार्टियों के नेता देखे, अध्यक्ष देखे। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी को देखो, वो इतने सालों से कितनी मेहनत कर रहे आम आदमी पार्टी को आगे ले जाने के लिए, और डॉक्टर सुशील गुप्ता जी की अध्यक्षता में आम आदमी पार्टी बहुत आगे तक गई है। तो डॉक्टर सुशील गुप्ता जी 24 घंटे आम आदमी पार्टी को, आम आदमी लोगों के लिए समर्पित है। तो मैं अपने शहरवासियों से दोबारा प्रार्थना करता हूँ, हमारी पार्टी को मौका दें, आम आदमी पार्टी को मौका दें। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, श्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे ये जो स्टेट के नेता हैं सुशील गुप्ता जी और अनुराग ढांडा जी और सुशील गुप्ता जी और केजरीवाल जी, इनको आप सफल बनाएंगे। और आपको एक और बात बताना चाहूँगा, सत्येंद्र जैन जी को अंदर किया गया क्योंकि उन्होंने हमारी पार्टी को जो मेडिकल की, चिकित्सा की नीतियाँ थी वो बनाई, वो अंदर कर दिए गए। मनीष सिसोदिया जी ने शिक्षा की नीतियाँ बनाई, वो अंदर कर दिए गए। जो इस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, जो काम करती है, अच्छा काम कर रही है, ये उनको अंदर करती है। जी, बहरहाल जिमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और आम आदमी पार्टी के तमाम, आपके माई हिंदी चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू, धन्यवाद।